नमस्कार कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आपको मैं गुरु के परिवर्तन की जो कि वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं 1 मई 2024 से मई 2025 तक, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आपकी साढ़े साथी का भी दूसरा चरण चल रहा है। आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं और क्या जो है अच्छे प्रभाव कैसे लेने हैं गुरु महाराज जी के, क्योंकि गुरु जी शुभ ग्रह हैं। और आप जो काफी समय से 6-7 साल से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं से आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, क्या उपाय करने हैं, सब आपके बारे में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो गोचर है कुंभ राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आसान से उपाय बताऊंगा जो आप ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद आप परिणाम देखिएगा गुरु महाराज कैसे अच्छे परिणाम आपको देके जाते हैं कुंभ राशि वालों को। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु महाराज यानी बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन की, जो कि 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो गुरु जी के पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो हैं, यानी गुरु महाराज संतान, ज्ञान, अध्यात्म, धन, भाग्य के कारक हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। गुरु महाराज कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल गुरु जी के मित्र हैं। बुध और शुक्र शत्रु और शनि न्यूट्रल हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और शानदार बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, गुरु जब अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, परिवार बहुत अच्छा रहता है, धन का अभाव नहीं रहता है, संतान अच्छी होती है। और जब गुरु खराब होते हैं तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, धन की कमी रहती है, मानसिक तनाव रहता है। गुरु कॉन्फिडेंस देते हैं, अलग अलग नक्षत्र में ईगो भी देते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो से बचे और अपने से नीचे वालों को टॉर्चर मत करें, उन्हें दबाएं मत। गुरु 7 मई से लेके 6 जून तक अस्त हो रहे हैं, तो इस दौरान ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, नहीं तो गुरु नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। आज हम बताएंगे कि गुरु के इस परिवर्तन से सभी राशियों पे भाग्य, कैरियर, एजुकेशन, हेल्थ, वाइल्ड लाइफ, स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा इसका असर, और इनके शुभ और अशुभ प्रभाव, अशुभ प्रभावों से बचने के अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। और सबसे बढ़िया बात जो है, 2-3 कॉमन उपाय हैं कि अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, उनको इज्जत दीजिए, अपने गुरुओं को, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, गुरुजी अच्छा ही करें। चलिए बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए गुरु आपके एकादश भाव, जो कि लाभ का है, आय का है, सोर्स ऑफ इनकम का है, और द्वितीय भाग, दूसरा भाव, जो कि आपकी पैतृक संपत्ति का है, धन लाभ का है, वाणी का है, परिवार का है, बचत का है, के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में 1 मई 2024 को गोचर करने जा रहे हैं। चौथा घर, जो कि आपकी ओन प्रॉपर्टी, माता, सुख सुविधा और वाहन का घर है, में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन राशियों के ये हैं, ये एकादश भाव के जो स्वामी हैं। इससे क्या होगा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। आपका जो काफी समय से काम नहीं चल रहा था, वो काम चलेगा, जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। और आप, क्योंकि यहाँ पे भी दृष्टि है इनकी, तो यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस बनेगा। ये बचत का घर है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आपके जो परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। आपकी वाणी, आपके अपने बोलचाल पे बहुत अच्छा नियंत्रण रहेगा, आप लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे। तो ये तो इन राशियों की हो गया। और यहाँ पे पैतृक संपत्ति का भी है, हो तो आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति से भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो बात करते हैं गुरु महाराज की, जहां पे ये विराजमान है चौथे घर में। तो लेकिन दोस्तों, बात क्या है कि ये शत्रु घर पे विराजमान है, ये शत्रु ग्रह राशि है इनकी, तो यहाँ पे विराजमान है। तो इसलिए आपको अपनी माता की स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य पे पैसा खर्च हो सकता है। आप नया वाहन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये वाहन को भी रिप्रेजेंट, नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, और घर की सुख सुविधा के लिए घर को रेनोवेट कर सकते हैं। घर पे डेकोरेशन वगैरह का काम में खर्चा आ सकता है।
और घर की नीड्स को पूरा करने के लिए भी आपका एक्सपेंडिचर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नौवीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं 12वें भाव को, जो कि खर्चे का भाव है। तो चलो अब बात करते हैं गुरु महाराज की दृष्टियों की। गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव जिसको अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस को, एक्सीडेंट को, आयु को, गुप्त विद्याएं, तंत्र मंत्र, धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि आपका झुकाव धर्म की तरफ हो सकता है। धर्म कर्म में आप कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी जो रुचि होगी वो ज्योतिष और तंत्र और गुप्त विद्याओं में भी इस दौरान बढ़ेगी। 1 साल में आप ज्योतिष सीखना चाहेंगे या कुछ विद्याएं सीखना चाहेंगे और बहुत डीप जाके आप ये सीखना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो यार कर लेते हैं बाद में देखेंगे। आप बहुत डीप सोच समझ के ज्योतिष या ऑकल्ट साइंस या तंत्र मंत्र में आप सीखने की ये कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक क्या है कि आपको कोई आपके अगेंस्ट षड्यंत्र भी रच सकता है, सावधान रहें। कोई भड़का सकता है आपको, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। पैतृक संपत्ति से आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये विरासत का घर भी है, जो विरासत में चीजें आपको मिली हैं, तो विरासत में मिली कि किसी चीज से भी धन लाभ हो सकता है। मेन आपका रहेगा कि आप धार्मिक कामों की तरफ और ये ज्योतिष धर्म कर्म की तरफ काफी झुकाव रहेगा आपका इस दौरान। गुरु की जो 10th दृष्टि है वो आपके यहाँ पे दशम भाव जो आपके कैरियर का है वहां पड़ रही है। तो इस दृष्टि से क्या होगा कि जो आपका नजरिया है आपके कैरियर के प्रति, उसमें काफी चेंज होगा। आप अभी कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करेंगे, वो सोच समझ के एक लंबी रन के लिए करेंगे, है ना। और जल्दी जल्दी में कोई आप आइडिया नहीं लगाएंगे या कोई डिसीजन नहीं लेंगे जिससे आपको नुकसान हो। तो ये कैरियर के वाइज यहाँ पे जो आपकी दृष्टि पड़ रही है ये बहुत अच्छी कही जा सकती है। कार्य क्षेत्र पर अपने आप को थोड़ा सा दोस्त क्या होगा कि अभी जो बीच में ये अस्त होने वाले हैं, जो 7 मई से लेके 6 जून तक गुरु महाराज अस्त रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में अपने आप को बेस्ट मत समझें। सर्व सर्वदा जिसे कहते हैं ना, मैं ही मैं हूं, वैसा समझने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादा ज्ञान मत बांटिए अपने आसपास के लोगों को, और दूसरे अपने से नीचे लोगों को, जो नीचे आपके अंडर काम करते हैं, उनको नीचा ना दिखाएं। सिर्फ अपने काम पर फोकस रहें और मेहनत से काम करें, तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा इससे। और सेकंड जो प्लस पॉइंट है गुरु का यहाँ देखने से, नॉर्मली क्या होता है कैरियर में अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि आपके क्या थोड़ा सा डाउन आया कैरियर या कुछ हल्का सा गड़बड़ हुई तो आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते, ओवर स्ट्रेस हो जाते थे। गुरु अभी आपका मार्गदर्शन करेंगे, कैरियर की ग्रोथ के लिए मार्गदर्शन करेंगे और आपको ओवर स्ट्रेस से बचाएंगे, ओवर टेंशन से बचाएंगे। नई नौकरी आपको मिल सकती है इस दौरान, इस गोचर के दौरान, या काफी टाइम से आप नया काम करना चाह रहे हैं वो मिल सकता है। और इस दौरान क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो इस समय आप अपने कैरियर में बदलाव भी कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। आपको बेहतर विकल्प मिलेंगे, नई अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है, तो आप ये चांस ले सकते हैं। अभी बात करते हैं जो गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि है, वो आपके यहाँ द्वादश भाव में पड़ रही है। द्वादश भाव जो है वो खर्च का है, हानि का है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है, धोखे का भी है, हॉस्पिटल का है और विदेश का भी है। तो ये सब मिले जुले इफेक्ट आपको देंगे, क्योंकि अगर आप विदेश से कोई काम करवाना चाहते हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में कोई काम आपका अटका हुआ है, तो आपको फॉरेन लिंक से प्रॉफिट होगा। ये श्योर शॉट है कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे है तो स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा। वाहन चलाते वक्त सावधानी बोला आपको, और ऐसे भी स्वास्थ्य थोड़ा बहुत बीच में गड़बड़ रहेगा तो आपको यहाँ खर्चा करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल वगैरह में किसी के स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है। अनवांटेड खर्चों से बचें, जबकि ये शुभ ग्रह है, यहाँ दृष्टि है, तो ये खर्चे होंगे ये गलत कामों के लिए नहीं होंगे, ये अच्छे कामों के लिए ही होंगे।
तो फिर भी खर्चे तो खर्चे ही हैं, आप खर्चों को कंट्रोल करेंगे तो बेटर रहेगा। आगे के लिए आपको टेंशन कम रहेगी, ओवर स्ट्रेस भी नहीं रहेगी, आपको टेंशन नहीं। तो खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, जहां आपको लगे बहुत जरूरी है वहीं पर खर्चे कीजिए। और थोड़ा सा आसपास के जो आपके सहकर्मी हैं उनसे, उनकी बातों में ना आए। अगर कोई पैसा मांग रहा है आपसे कि पैसा मत दें, क्योंकि आपको धोखा हो सकता है, धोखे का घर भी है तो आपको धोखा हो सकता है। कोई लालच दे सकता है आपको, नहीं ये बड़ा काम है, ऐसे पैसे लगा दो, इसमें डबल हो जाएगा, तो उस उनकी बातों में ना आइए, सोच समझ के। गुरु वैसे आपको ऐसा करने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी बात करता है तो आप पहले उसको जांच परख लें। बाकी दोस्तों ओवरऑल कह सकते हैं कि अच्छा है, ये दो चार चीजें आपको कंट्रोल करनी है। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और दूसरा अपने खर्चों पे लगाम लगानी है। बाकी ओवरऑल ये बहुत अच्छा निकलने वाला है। शनि महाराज जी ने जितना पहले नुकसान किया है, अब वो प्रॉफिट दे के जाएंगे आपको। कुंभ राशि वाले इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए अपनी जेब में पीले रंग का रुमाल जरूर रखें और थोड़ा सा रुमाल जेब से बाहर रखें कि उस पे लाइट पड़ती रहे या वो दिखता रहे सबको। तो ये आपके लिए और बेहतर होगा, बेटर होगा। चलिए दोस्तों, भगवान सब अच्छा करेंगे। हर हर महादेव।